सर गाड़ी साइड करो, मिनिस्टर साहब की गाड़ी निकल रही है। अब सोचो वो मिनिस्टर साहब खुद ही अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो लाइन में तुम्हारे बराबर, क्या सीन होगा ना। आज हम एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे जहां इंडिया से वीआईपी कल्चर पूरी तरह से मिट चुका है। ना लाल बत्ती, ना सिक्योरिटी का कॉन्वॉय, ना एयरपोर्ट पर शॉर्टकट, ना हॉस्पिटल में स्पेशल बेड, सब बराबर। अब सवाल ये है, क्या ऐसा इंडिया पॉसिबल है, और अगर हो गया तो इंडिया कैसा दिखेगा। आज इस वीडियो में हम उसी हाइपोथेटिकल दुनिया में घुसेंगे जहां हर आदमी वाकई आम नहीं इक्वल होगा। तैयार हो जाओ क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को हिला देगा। चलो सबसे पहले समझते हैं वीआईपी कल्चर आखिर है क्या। वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन इंडिया में वीआईपी का मतलब है बिना लाइन में लगे हर काम पहले हो जाए। रोड पर आपकी गाड़ी खड़ी हो तो हटानी पड़े, हॉस्पिटल में भी इलाज पहले, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक भाई वो आम लोगों के लिए है, और ट्रैफिक में सारा सिग्नल वीआईपी के लिए लाल नहीं हरा होता है। मतलब एक इनविजिबल टैग जो कहता है तू पीछे हट, मेरा काम पहले होगा। अब मान लो ये पूरा वीआईपी कल्चर एक दिन ऐसे ही वैनिश हो जाए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, सब लोग एक जैसी लाइन में खड़े, एमएलए भी और मजदूर भी, तो इंडिया कैसा होगा। सबसे पहले इमेजिन करो ट्रैफिक का सीन। आज अगर किसी वीआईपी का कॉन्वॉय आ जाए तो पूरा रोड खाली करवा दिया जाता है, एम्बुलेंस भी कई बार साइड कर दी जाती है। अब सोचो वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, कोई ट्रैफिक रुकवाने वाला नहीं, सबकी गाड़ी ट्रैफिक लाइट के हिसाब से चलेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या यूट्यूबर। अब पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी भी उसी जाम में फंसेगी जहां रोज तुम और हम फंसते हैं। अब ये सुनने में सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, लेकिन इसका एक हिडन बेनिफिट है। जब वीआईपी भी जाम में फंसेगा तब जाकर सरकार को ट्रैफिक सिस्टम सुधारने की अर्जेंसी फील होगी, क्योंकि जब तक वो खुद सफर नहीं करते तब तक किसी का पेन समझ में नहीं आता। अब चलो एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। आज वीआईपीज को स्पेशल लाउंजेस, सिक्योरिटी बाईपास, डायरेक्ट बोर्डिंग मिलती है। लाइन में लगना तो इंसल्ट माना जाता है। अब अगर ये कल्चर हट जाए तो इमेजिन करो कोई मंत्री एयरपोर्ट पर इकोनॉमी क्यू में खड़ा है, स्कैनर में बेल्ट निकाल रहा है, शूज उतार रहा है, और पीछे से कोई कहता है भाई थोड़ा जल्दी करो मेरी फ्लाइट निकल रही है। अब ये एम्बैरेसमेंट नहीं, ये रियलिटी है। और इससे होगा क्या, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को जनता के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि आम आदमी हर दिन किन चीजों से गुजरता है। जो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट में पले बड़े हैं वो पहली बार सोसाइटी की असली हालत देखेंगे, और ये पब्लिक एंगेजमेंट एक बेहतर गवर्नेंस को जन्म दे सकती है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। आज भी कई सरकारी अस्पतालों में वीआईपी वार्ड होते हैं जहां कोई भी पावरफुल आदमी आता है तो तुरंत बेड खाली किया जाता है, चाहे कोई गरीब पेशेंट मर ही क्यों ना जाए। अब अगर वीआईपी कल्चर खत्म हो गया तो कोई स्पेशल वार्ड नहीं होगा, एमएलए, डीएम, एक्टर भी ओपीडी के लाइन में लगेंगे। अब क्या होगा, पहली बात पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि वीआईपी जब उसी बिस्तर पर लेटेगा जहां सीलिंग से पानी टपक रहा है तब जाकर बजट में हेल्थ को जगह मिलेगी। अभी तक जो लोग सिर्फ इनॉग्रेशन करके निकल जाते थे अब वहीं एडमिट होकर उसी डॉक्टर से इलाज कराएंगे। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ सिस्टम को सुधारने पर मजबूर करेगा। अब थोड़ा स्कूलिंग और एजुकेशन की बात करते हैं। आज वीआईपी कल्चर की वजह से स्कूल एडमिशन में भी प्रेफरेंस होता है। पॉलिटिशियंस, आईएएस ऑफिसर्स, सेलिब्रिटीज के बच्चे ऑटोमेटिकली टॉप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते हैं। अब अगर वीआईपी स्टेटस हटा दिया जाए तो सब पेरेंट्स एक ही स्कूल की कट ऑफ में फंसेंगे, सब इंटरव्यू में बच्चों के ड्राइंग लेकर बैठेंगे। अब सिस्टम बराबरी वाला हो गया तो गवर्नमेंट को भी जबरदस्ती क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वीआईपी का बच्चा भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा और तब जाकर सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर्स, फैसिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी आएगी। चलो अब थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते हैं। जब वीआईपी स्टेटस ही नहीं होगा तो पॉलिटिशियंस भी खुद को सेवक कहने से पहले महसूस भी करेंगे। अब इमेजिन करो एमएलए अपने इलाके के म्युनिसिपल ऑफिस में खड़ा है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उससे भी क्लर्क कह रहा है आईडी प्रूफ दो। अब पॉलिटिशियन का ईगो हर्ट होगा, लेकिन यही पेन उस सिस्टम को सही करने की वजह बनेगा। पब्लिक सर्विस में एफिशिएंसी तभी आती है जब डिसीजन मेकर्स खुद उस सिस्टम से गुजरे। नो वीआईपी कल्चर का मतलब है जनता और नेता के बीच की दूरी मिटाना, और जब ये दूरी घटेगी तो डिसीजंस ग्राउंड रियलिटी पर आएंगे। अब इमेजिन करो पब्लिक इवेंट्स। आज पॉलिटिशियंस आए तो पूरा रास्ता खाली, चेयर्स रिजर्व्ड, क्राउड कंट्रोल। अब वीआईपी कल्चर हटा तो पॉलिटिशियन भी जनता के बीच प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेगा। कोई भी इवेंट चीफ गेस्ट सेंट्रिक नहीं होगा,
बल्कि कंटेंट और कॉस्ट सेंट्रिक होगा। ये बदलाव सिंबॉलिक होगा, लेकिन ये लोगों के बीच इक्वालिटी की भावना पैदा करेगा। अब बात करते हैं थोड़े चैलेंजेस की। नो वीआईपी कल्चर सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन ये इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वीआईपी कल्चर सिर्फ पावर वालों ने नहीं बनाया, हमने भी बनाया है। हम खुद ही वीआईपीज को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उनके लिए दरवाजा खोलना, उनके लिए पार्किंग खाली करना, उनके बच्चों को सर बोलना, ये सब हमारी आदत बन चुकी है। ये कल्चर दोनों तरफा है। वीआईपी भी चाहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट और आम आदमी उन्हें देखकर वाव भी करता है। अब इमेजिन करो, कल से कोई भी पॉलिटिशियन वीआईपी नहीं माना जाए, तो क्या लोग उसे उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे या फिर बोलेंगे अब तो कुछ खास रहा नहीं? मतलब हमें सिर्फ सिस्टम को नहीं, अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। इक्वालिटी का मतलब स्टेटस नहीं, सर्विस देखी जाए। अब क्लाइमेक्स की तरफ आते हैं। अगर इंडिया से वीआईपी कल्चर हट जाए तो शुरू में केओस जरूर होगा। कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, कुछ इंसल्ट फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ट्रांसपेरेंट और फेयर हो जाएगी। जब सड़क, स्कूल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सब जगह से लोग एक बराबर ट्रीट होंगे, तभी सच्ची इक्वालिटी पॉसिबल है। और ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने 2017 में कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 2021 में बोला था, पब्लिक सर्वेंट्स को प्रिविलेज नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो हाँ, ये सिस्टम बदला जा सकता है, अगर हम चाहे तो। अब सोचो, अगर वीआईपी कल्चर तो खत्म हो जाए, लेकिन ईगो कल्चर और शो ऑफ मेंटालिटी नहीं जाए, तो क्या सोसाइटी सच में इक्वल बन पाएगी?